सो हाय, वेरी वॉर्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आएंगे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हूँ। ओके। और रीडिंग पर ज़ॉडिएक साइन का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो आपका जो भी ज़ॉडिएक साइन हो, आप ये रीडिंग आराम से सुन सकते हैं जब भी आपके सामने आएगी। चाहे अभी आए, चाहे 2 महीने बाद आए, चाहे 4 महीने बाद आए, या उसके भी बाद आए। तो ये समझ लेना कि आपसे ये रीडिंग कुछ ना कुछ कहना चाहती है। इसमें कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। ओके। और रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबकी तरफ हीलिंग एनर्जी भेज रही हूँ। तो जिस किसी ने भी अपने पैर फोल्ड किए हुए हैं, हाथ फोल्ड किए हुए हैं, उन्हें अनफोल्ड कर लीजिए। और मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि जो भी नकारात्मकता है आपके जीवन में, जिस भी प्रकार की, और या चाहे वो आलस्य को ही लेकर क्यों ना हो, वो वहीं भाग जाए, वहीं चली जाए जहाँ से वो आई है। उन्हीं लोगों के ऊपर जाकर पड़े जो कि इस चीज़ को आपके ऊपर भेजते हैं दोस्तों। ठीक है। तो मैं अपने इष्ट से ये मनोकामना करती हूँ आप सभी के लिए। चलिए जी, रीडिंग शुरू कर लेते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले आप अपने अपने इष्ट का नाम लीजिए। जिन किन्हीं को भी आप मानते हैं उनको अपने मन में लेकर आइए, और टैरो को विशेष धन्यवाद दीजिए कि टैरो आपको आ गया है ये बताने के लिए कि आपके जीवन में अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। तो कुछ इस तरह की रीडिंग ये रहने वाली है। तो विशेषतः आपको टैरो को धन्यवाद करना है, कार्ड्स को धन्यवाद करना है। कार्ड्स को सिर्फ कार्ड्स ना समझ करके ना, कार्ड्स को एक एनर्जी के फॉर्म में आपको समझना है कि ये कोई एनर्जी है और ये एनर्जी हमसे कुछ कहना चाहती है। ठीक है। तो चलो हम रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और आप अपने मन में अपने इष्ट का नाम लेंगे। बहुत सारे कार्ड्स पता है नीचे गिर गए हैं, पर मैं उन्हें उठाने नहीं जाऊँगी। जो मेरे हाथ में है उन्हीं से रीडिंग करने जा रहे हैं हम। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें। एपोलॉजी, या तो आप खुद से वापस पाना चाहते हैं कोई समय। 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं, मैं वो सारी चीज़ें बताती हूँ आपको। देखो, ये माफ़ी है, या तो किसी से माफ़ी का इंतज़ार आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हो, लुक एट दिस कार्ड, या आप खुद से माफ़ी मांग रहे हो, गिल्ट में हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो 2 बातें यहाँ पर हैं कि गिल्ट में भी हो, या फिर मैं एक बार ना इसको क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं पूरा बताती हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुको ज़रा। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे अपॉलॉजी का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, देखो पास्ट में कुछ तो किया है आपने, या पास्ट में कुछ तो हुआ है आपके साथ में। तो मैंने कहा ना यहाँ 2 बातें थी, पर अभी तो मुझे लगता है कि वो परसेंटेज ज़्यादा है जिसमें आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि सामने वाला मेरे साथ गलत करके चला गया और सामने वाले को कोई माफ़ी भी नहीं मांग रहा है, या अपनी गलती का एहसास भी नहीं हो रहा है। ये वाली फीलिंग में आप लोग मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हो। ठीक है। बट यहाँ पे अपॉलॉजी का कार्ड जो आया ना, वो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, वो आपको ये कह रहा है कि ईश्वर पर छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको साइन भी दिखाई देगा, दिस इज द साइन। ठीक है। आपको बोला जा रहा है ईश्वर पर छोड़िए। पास्ट की बातों के बारे में आप बहुत सोच रहे हैं। पास्ट में आपने जो गलती कर दी, मे बी किसी को मौका देकर, मे बी किसी पर विश्वास करके आपने गलती कर दी, तो उस बारे में ना थॉट आते रहते हैं आपके कि मैंने क्यों कर दिया ऐसा, या उस वक्त क्या मेरी आंखें बंद थी। तो ऐसे वाले थॉट अगर आपके मन में चल रहे हैं ना, तो माफ़ करो, माफ़ करो लोगों को। जो भी लोग हैं आपके जीवन के, उनको माफ़ करो। और माफ़ करने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि उनको उनके कर्मों का फल नहीं मिलेगा। जब आप ईश्वर पे छोड़ देंगे तभी तो जाके कर्मों का फल मिलेगा ना। तो आपको बोला जा रहा है कि उन चीज़ों में ना बार बार रिटर्न नहीं जाना है, उन चीज़ों में बार बार वापसी में नहीं जाना है, बार बार पास्ट के बारे में नहीं सोचना है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि
आप पास्ट में जाते हैं। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है, 70% फर्स्ट वाला सिनेरियो है, पर 30% ये भी हो सकता है कि कोई एक विशेष व्यक्ति आपके जीवन पर अपनी मूर्खतापूर्ण निगाह बनाकर रखता है। ठीक है, उसको पता है दैट यू आर अ हीलर, उसको पता है कि आप नाम जप करते हो, आप माला जपते रहते हो, वो ये जानता है अच्छे तरीके से, वो ये जानता है कि आप स्पिरिचुअल हो, ये जानता है कि आप आध्यात्मिक हो। तो वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि आपके जीवन में वापसी का रास्ता आए लेकर, मतलब वो आ जाए वापस, और उसके लिए उसकी तरफ से कोई माफ़ीनामा आपको आता हुआ दिख सकता है इन कमिंग डेज। बट ये जो माफ़ीनामा आ रहा है ना, मैं आपको एक बहुत ही सच्चाई भरी एक बात बता देना चाहती हूँ यहाँ पर। ये पेज ऑफ सोर्स के कार्ड से, ये जो भी व्यक्ति है ना, ये एक चीटर प्रकार का व्यक्ति है, ये एक ना अपॉर्चुनिस्ट प्रकार का व्यक्ति है, जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ देख रहा है, जो अपना फ़ायदा आपके लाइफ में देख रहा है। ये देख रहा है कि जैसा उसने सोच कर आपको छोड़ा था, आप वैसे तो नहीं हो, कुछ नयापन आपने क्रिएट कर लिया, कुछ इसको क्लैरिटी मिल रही है आपको लेकर के। पर ऐसी क्लैरिटी का भी क्या करना जो व्यक्ति पेज की भूमिका में है, यानी कि माफ़ी भी मांगेगा ना, तो इस तरह से नहीं कि वो डायरेक्टली माफ़ी मांग ले। हो सकता है आपका हालचाल पूछ ले, हो सकता है आपके लाइफ में अगर कुछ आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है तो 2-4 लाइनें लिख कर भेज देगा। तो इस तरह का एक कुड़ा हुआ, एक पापी, एक माइंड गेमर व्यक्ति हो सकता है ये। क्यों कह रही हूँ कुड़ा हुआ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि खुद की लाइफ में वो जनरेट नहीं कर पाया है, पेज की एनर्जी में है। और अगर मैं आपकी एनर्जी के लिए कार्ड निकालूँ ना, तो आप लोग खुद हैरान रह जाओगे। और मैं आपके सामने निकालती हूँ आपकी एनर्जी के लिए कार्ड। अगर इसके पेज की एनर्जी है ना, तो मेरे व्यूअर्स की किस प्रकार की एनर्जी है, देखिए क्या कार्ड निकल कर आता है आपके सामने। वीडियो में ना कोई कट नहीं लगाऊंगी, ठीक है, देखते रहो क्या कार्ड निकल कर आता है आपकी एनर्जी के लिए। ये देख रहे हो आप, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है आपकी। मतलब आपके सपने बड़े बड़े हो गए, आप योद्धा बन गए अपनी जिंदगी में। आप ये देख रहे हो, इसके पैर में देख रहे हो किस तरह का बूट है, योद्धा वाला बूट, यानी आप एक योद्धा बन गए हो, आप लड़ रहे हो अपने लाइफ के हर एक प्लेटफॉर्म पे, आप लड़ रहे हो। आपका घोड़ा युद्ध के मैदान में दौड़ चुका है। अब आप सोच समझकर लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे हो और इस व्यक्ति को देख रहे हो। इस व्यक्ति को देखो, ये चल कहीं रहा है, देख कहीं रहा है, तान किसी पे तलवार रखी है, निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। ये व्यक्ति पेज की एनर्जी में है। और इन दोनों कार्ड के बीच की जो अंतर है ना, बीच का जो अंतर है, वो खुद ही डिसाइड कर लो। आप योद्धा हो ना, आपको फाइनेंशियली किसी की ज़रूरत है ना, आपको इमोशनली किसी की ज़रूरत है। आपके लाइफ में जो भी मुसीबतें आ रही है ना, आप खुद उनसे 3-4 कर रहे हो। ये एक ऐसा योद्धा है जिसने एक ऐसे व्यक्ति से धोखा खाया है जो कहने के नाम पर आपके साथ खड़ा था लेकिन आपको छोड़कर भाग गया, या ऐसे व्यक्तियों से धोखा खाया है जो बहुत ही नितांत अपने ब्लड रिलेशंस में थे और उन्होंने वक्त आने पर आपका साथ नहीं दिया। आज भी ये लोग, ये जो भी लोग हैं आपके जीवन के ना, आपकी निगाह, आपके जीवन पर अपनी निगाह बनाकर रखे हुए हैं। आपसे कंपैरिजन निरंतर चालू है। आप जो जो स्टेप्स ले रहे हो अपनी लाइफ में ना, वो चीज़ों में इनका तुलनात्मक अध्ययन तुरंत चालू हो जाता है। तुलना करने लग जाते हैं कि आपकी थाली में घी ज़्यादा कैसे, आपकी पैशनेट एनर्जी, आपकी सुंदरता, आपकी विलिंग पावर, आपका स्पिरिचुअल होना, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस का कार्ड भी है यहाँ पर, देख रहे हो। तो इस तरह का तुलनात्मक अध्ययन ये लोग करने लग जाते हैं और फिर कुड़ कर बैठ जाते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, ये कुड़ा हुआ जला हुआ व्यक्ति, तो प्लीज़ इससे ना, इसको ना तो आप माफ़ करो और ना ही इससे माफ़ी की उम्मीद लगाओ, क्योंकि इसकी माफ़ी भी इसके मुखौटे की तरह दिखावटी ही होगी। एक राजा को अगर अपने जीवन में किसी को आमंत्रित करना होगा तो वो एक रानी को आमंत्रित करेगा। अगर किसी रानी को अपने जीवन में आमंत्रित करना है तो वो किसी राजा को आमंत्रित करेगी। किन्हीं टुच्चे लोगों को आमंत्रित थोड़े करने बैठ जाओगे। आंखों पे पट्टी बांधकर आपके सामने कुछ और अपना पोर्ट्रे करके, देख लो दिमाग कितना लगा रहा है ये इंसान,
ठीक है, इसके दिमाग, इसके ख्याली पुलाव बहुत बड़े बड़े हैं। एक ऐसा इंसान है जो बहुत ख्याली पुलाव में रहता है। इसके ख्यालों में ये राजा हो सकता है, इसके ख्यालों में ये रानी हो सकती है। दिमाग का तेज और जुबान का भी बदतमीज, जिसे कहते हैं ना, जुबान का भी मुखर और बदतमीज किस्म का इंसान है ये। और किसी भी प्रकार से ना मैं बोलूँ तो कहीं पर भी ना ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहता। दिखाता है अपने लाइफ में, दिखा रहा होगा कि मैं लड़ रहा हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैं लड़ूंगा हूँ ठीक है, लेकिन एक्चुअली योद्धा और लड़ूंगा वड़ूंगा वो सब कुछ नहीं है। वो अपने आप को बिल्कुल ही सेफ जोन में रखता है, और उस सेफ जोन से, यानी कि उस चूहे के बिल से वो बाहर नहीं निकलना चाहता है। जिस मिट्टी में पैदा हुआ है उसी मिट्टी में मर जाएगा ये इंसान। अगर आप इसे सोच रहे हैं ना कि आप जो फतह करे जा रहे हैं अपने जीवन में, उन फतहों में ये इंसान आपके साथ आकर के बराबर की लड़ाई लड़ेगा, तो भैया फिर से कह रही हूँ, इस व्यक्ति से सावधान रहो और इन शॉर्ट दूर रहो। ओके, चलो और देखते हैं, और कार्ड्स क्या कह रहे हैं ना वो देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। देख लो क्या कार्ड निकल कर आया है। आपके लिए ना ये बोला जा रहा है बेसिकली कि अपनी जो इच्छा है उन इच्छाओं को मरने मत दो, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पर कार्ड्स को देखकर कि बहुत समय तक एक अच्छी न्यूज़ के लिए आप तड़प गए हो, और वो अच्छी न्यूज़ ना फाइनेंशियली भी हो सकती है, पर मुझे ना जाने क्यों ना यहाँ पर इमोशनलनेस नज़र आ रही है। जैसे पहले क्या था कि आप बहुत ज़्यादा सपने संजो कर रखते थे कि मैं अपने पार्टनर के साथ इस तरह की ज़िंदगी जीऊँगा, और उस तरह, देखो हीलिंग का कार्ड है, उस तरह की ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि आपकी ज़िंदगी में एक एम्परर आ गया, या ऐसे एम्परर लोग आ गए आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। 12 नंबर मुझे दिखाई दिया, उसको क्लेम कर लेना। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब वक्त यूँ बदल रहा है कि वो जो एम्परर जैसे लोग आपकी ज़िंदगी में थे, कोई सरकारी नौकर आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके पास सरकारी नौकरी हो, कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जो प्रॉपर्टी में डील करता हो, कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जो कुछ भी ना हो लेकिन अपने आप को कहीं का फन्ने खां समझता हो। तो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृति के लोग आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, लेकिन उन सबकी जो एक पहचान कहूँगी ना वो यही है कि अपने आप को सुपीरियर समझना, अपने आप को सुपीरियर समझना और आपको गुड फॉर नथिंग समझना। बट टाइम हैज़ बीन चेंज्ड, अब समय चेंज हो गया, अब चीज़ें चेंज हो गई आपकी ज़िंदगी में। एक ही समय पर एक व्यक्ति का स्पिरिचुअल हो जाना और सेम उसी समय पर उसी व्यक्ति का एम्परर बन जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बट आपकी ज़िंदगी में ये हुआ और आप इस फेज से गुजरे और गुजर रहे हो और आगे भी गुजरोगे। धीरे धीरे आपके फाइनेंस आपके हाथ में आ गए और धीरे धीरे आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को समझने लगे। जब स्पिरिचुअलिटी को समझने लगे तो ये समझ में आने लगा कि प्रेम जिससे कर रहा था, प्रेम जिनसे कर रहा था, क्या वो वाकई में प्रेम के लायक थे। ऐसी वाली चीज़ें अब आपको समझ में आने लगी हैं। तो वक्त भी आपसे यही कह रहा है ना कि ठीक है, आपने बहुत सारे सपने संजोए लेकिन वो सपने किसी काम के नहीं रहे उन लोग, क्योंकि वो लोग एम्परर निकल गए, क्योंकि वो लोग ज़िद्दी निकल गए, क्योंकि कुछ लोग नार्सिसिस्ट निकल गए, कुछ लोग भगोड़े निकल गए, कुछ लोग बिल्कुल ही बदकार निकल गए। तो इस तरह के जो लोग निकल गए ना भाई, वो वाकई में गेम से निकल गए हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। आप लाख रीडिंग 10 जगह की सुन लो, मैं कहती हूँ कि रीडिंग में आएगा भी कि कोई आ रहा है आपके जीवन में, और डेफिनेटली वो आएगा भी, ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कोई झूठ नहीं बोला टैरो रीडर आपसे। लेकिन जो आएगा ना वो आपकी ऊर्जा से कहीं तक मेल नहीं खाने वाला है। क्यों नहीं खाने वाला? मैंने ये एक बात यहाँ पर ये बोली ना, एक ही समय पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग और उसी समय पर आपका एम्परर बन जाना, ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है और आपने उस कॉम्बिनेशन को जिया है, आप जी रहे हैं
और जैसी ऊर्जा में आप हैं वैसी ही ऊर्जा को आप अपनी ज़िंदगी में आमंत्रित करेंगे। उसके अलावा जो भी आएगा ना वो आपके लिए सिर्फ एक फालतू का ड्रामा हो सकता है, एक नौटंकी हो सकती है, एक अजीब किस्म का तुच्छ व्यक्ति हो सकता है, मुखौटा लगाया हुआ कोई क्या बोलते हैं उसको, नाटककार को, वो हो सकता है। ये सब चीज़ें तो हो सकता है, लेकिन आपका एक्चुअल लव, आपका एक्चुअल हीलर नहीं हो सकता। आप हिस्ट्री उठा के देखो, आप स्पिरिचुअलिटी उठा के देखो, आप जिन शक्तियों को प्रेम का पात्र समझते हैं, राधा कृष्ण को समझते हैं, आप ये देखो कि वो लोग एक दूसरे को हील करते थे। तो अगर कोई व्यक्ति आपको हील ही नहीं कर रहा है तो मेरे हिसाब से तो ना वो आपका दोस्त हो सकता है, ना ही वो आपका कोई सोलमेट हो सकता है, और ना ही वो आपका कोई लवर हो सकता है। ऐसे लोग आपके कार्मिक तो ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि कार्मिक लोग ही अपना नार्सिसिस्ट बिहेवियर दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है अपने साथ समय व्यतीत करें, अपने साथ समय व्यतीत करो, अपने लिए समय व्यतीत करो। मे भी कुछ ऐसा था जो इन नार्सिसिस्ट लोगों की वजह से आप अपनी लाइफ में कर नहीं पा रहे थे, तो उन चीज़ों को करने का अब सही समय आ गया है। उन चीज़ों को अब करो, अपने बचपन को अब जियो। ठीक है, आपकी एज हो गई होगी, तो मैं ये कहूँगी कि ये समझ लो कि ठीक है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया है। एक मिनट ना, ये ना हीलिंग वाला जो मेरा ये था ना धूप, ये बुझ गया है। एक सेकंड, मैं इसको ज़रा लाइट कर लूँ। एक सेकंड, जब तक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर पहली बार आए हैं तो रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो बताएं मुझे। इससे बहुत, ये धूप वगैरह जो होता है ना, इसको अपने आसपास में हमेशा, अपने व्यापार के सामान पर हमेशा, अपने जो भी, जहाँ से भी आपका धन धान्य आता है, जहाँ पर भी आप अपनी कीमती वस्तुएं रखते हैं ना, वहाँ पे ये धूप दीप दिखाते रहा करें। ओके ओके। तो हम ये कह रहे थे कि खुद को प्यार करें, अपनी अपनी ऊर्जा को खुशी में तब्दील होने दें। अपने लिए समय आपको बिताने के लिए यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसा करिए जो एक्साइटमेंट आपको दे लाइफ में, जो बुझ गया है ना आपके अंदर, जो दिया। पहले जीवन को बहुत अच्छे से जीना था, पहले अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, अब उम्मीदें भैया किसी से हैं ही नहीं। ऐसी वाली जो ये फीलिंग आ गई ना आपके अंदर, आपको बोले जा रहे इसको ज़रा छोड़ना है आपको, और प्रेम में सराबोर रहिए। अरे किसी इंसान के प्रेम में सराबोर नहीं है तो भगवान के प्रेम में सराबोर रहिए, ईश्वर की प्रकृति को देखकर सराबोर रहिए। सबसे ज़्यादा जो हीलिंग देते हैं ना वो हमारे पशु देते हैं हमें, मेरा ऐसा मानना है। तो जब मैं बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार अभी बहुत अजीब सा लग रहा है, डिप्रेशन जैसा तो नहीं, लेकिन उसे कहूँगी बहुत उदास जैसा लग रहा है ना, तो मेरी एक डॉगी है प्यारी सी, मैं उससे मिलवाती हूँ। चेरी कम, इधर आओ, चेरी आओ। भाई वो बाहर किसी को देख रही है, अभी वो आना नहीं चाहती। चेरी जल्दी आओ, इधर आओ, मामा के पास आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी। ये बहुत आलसी है, ये दुनिया का सबसे आलसी कुत्ता है। आओ आओ मामा के पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ये है मेरा चेरी, ये चेरी है। तो मैंने आपको क्यों दिखाया ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जो सबसे ज़्यादा हीलिंग देते हैं ना वो हमारे पशु हमें देते हैं। अगर आपने पक्षी को रखा हुआ है, वैसे तो मैं समझती नहीं कि पक्षी को कैद करना अच्छा है, बट अगर आप उन्हें पाल रहे हैं तो वो आपको हीलिंग देते हैं। और नहीं, अगर आप उन्हें पाल रहे हैं तो उनको खाना दाना दीजिए, वो आपको बहुत हीलिंग देंगे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है दोस्तों, बीइंग अ हीलर, क्योंकि आपके अंदर हीलर की क्वालिटीज़ हैं तो उनको सरफेस पर लाइए। आपके हाथों में वो शक्ति है कि अगर आप किसी के ज़ख्मों को सहला देंगे तो वो इंसान को हीलिंग मिल जाएगी। वो इंसान दवाई और आपकी हीलिंग के साथ ठीक हो जाएगा। कई बार दवाइयाँ फेल हो जाती हैं, हम कहते हैं ना जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। तो इस चीज़ को समझो, इस संदेश को समझो।
मुझे बस आपसे यही कहना है कि खुद को प्रेम करो, खुद को बहुत प्यार करो, खुद की अपूर्ण चीज़ों को पूर्ण कर लो, जीवन यही है। और अगर आपको मोक्ष मिल गया तो आप ये सोचेंगे, कहीं मन में ये ना रह जाए कि मैं ये भी कार्य कर लेता तो वापस कभी आना नहीं है दोबारा यहाँ पर। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई जितना जी सकते हो ज़िंदगी को उतना जियो, और जितना इन्जॉय कर सकते हो लाइफ को उतना इन्जॉय करो आप लोग, ठीक है जी। तो ये एक रीडिंग मैंने आपको दी आज। आई होप आपको हीलिंग मिले इससे बहुत ज़्यादा। चलिए जी, तो हम चलते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दे दिया गया है। आप सिर्फ व्हाट्सअप करें, प्लीज़ मुझे कॉल ना करें। आप लोग रात को 12 बजे मुझे कॉल करते हैं, रात को 2 बजे मुझे कॉल करते हैं, कॉल कोई पिक करता है नहीं आपका, और कोई कॉल बैक भी नहीं जाएगा हमारी तरफ से। तो अच्छा है कि आप व्हाट्सअप करें अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो। और ये ब्रेसलेट है 7 चक्रा ब्रेसलेट। मैंने आपको समझाया भी है कि सेल्फ लव में जाने के लिए आपके 7 चक्रा हील होने चाहिए। ये 7 चक्रा ब्रेसलेट आपको आपके नाम से एनर्जाइज होकर मिलता है। आप ये 7 चक्रा ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आपके लिए बहुत बहुत कारगर होगा। दूसरा ये है पायराइट, रॉ पायराइट है ये। रॉ पायराइट का अगर आप ब्रेसलेट पहनते हैं तो आपके लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करते हैं आप। पैसे की कमी कभी भी नहीं होने वाली है फिर आपको, अगर ये आपने ठीक से अपने आप को इससे अटैच कर लिया तो। और ये तीसरी चीज़ आपको दिखाने जा रही हूँ, ये है टाइगर आई का रिंग। टाइगर आई हमें बाहरी जितनी भी नेगेटिविटी है ना, लोगों की जो नज़रें हमारे हमारे काम पर होती हैं, व्यापार पर होती हैं, हमारे घर पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर होती हैं, उससे ये आपको बचाएगा। टाइगर आई, ये टाइगर आई मेरे पास ब्रेसलेट फॉर्म में भी है और रिंग फॉर्म में भी है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको अगर चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। किसी ने कमेंट बॉक्स में मुझे पूछा भी था कि मुझे सन ब्रेसलेट चाहिए, तो आइए व्हाट्सएप पर आपको जवाब मिलेगा। मैं कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दे पाऊँगी, सॉरी, क्योंकि कमेंट बॉक्स वैसे भी मैं पढ़ती हूँ सिर्फ जब मेरे पास बहुत टाइम नहीं होता है, तो बहुत ही जल्दी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो मे बी मेरी टीम आपको सबसे पहले रिवर्ट करेगी दोस्तों। चलिए जी, तो चलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल।